नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। आगामी 1 जुलाई से जयपुर समेत प्रदेश भर में चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगेगी। इससे पूर्व विभिन्न महकमे, नगर निगम, जिला प्रशासन द्वारा आमजन को जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि सभी जिलों में क्षेत्रीय आरओ और उनकी टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर 7 दिन में संगोष्ठी के साथ ही आमजन को हर स्तर पर जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही विभिन्न विभाग को साथ आगामी दिनों में होने वाली गतिविधियों के साथ समन्वय करने के लिए पत्र भी भेजा गया है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के अनुसार पॉलीस्टाइरीन सहित जिन सिंगल यूज प्लास्टिक सामान के उत्पाद, इंपोर्ट, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर 1 जुलाई से रोक होगी। भारतीय राजनीति में इस वक्त बुलडोजर काफी सुर्खियों में है। देश के कई हिस्सों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को राजस्थान में भी बुलडोजर दिन भर चर्चा में रहा। अलवर में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया। इस पर विपक्षी दल भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इस प्रदेश में सत्ता और कांग्रेस ने भी जोरदार पलटवार किया। जिले के सराय गोल चक्कर के पास मंदिर में पहले मूर्तियों को कटर से काटा गया और फिर मंदिर को बुलडोजर से तोड़ा गया। मंदिर गिराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंदिर तोड़े जाने के बाद भाजपा और कांग्रेस सरकार पर आक्रामक है। ताजनगर आगरा में बिना अनुमति के सड़क पर नमाज अदा करना कुछ लोगों को भारी पड़ गया है। आगरा पुलिस ने बिना इजाजत सड़क पर नमाज पढ़ने वाले 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने इस मामले में धारा 144 का उल्लंघन और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धाराएं लगाकर केस दर्ज किया है। दरअसल कुछ दिन पहले आगरा की इमली वाली मस्जिद के बाहर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी थी। एक साथ इतने लोगों के सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एक आदेश भी जारी किया गया था कि अगर सड़क पर किसी धार्मिक कार्यक्रम के कारण यातायात बाधित होता है तो अनुमति नहीं दी जाएगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से मास्क को अनिवार्य कर दिया है। मास्क न पहनने पर दिल्ली में अब 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों को 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। हालांकि सरकार ने अपने इस आदेश में प्राइवेट कार से यात्रा करने वाले लोगों को राहत दी है। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जो व्यक्ति अकेले अपनी प्राइवेट कार में सफर कर रहा है तो उस पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही। सोरेन परिवार पर आय से अधिक संपत्ति के मामले की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ईडी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को निर्देश दिया कि वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन के कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर 2 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को उन 28 कंपनियों की जाँच कराने का निर्देश दिया है जिनमें हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन निवेश करते थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कुनबा क्या एक बार फिर से बिखरेगा, क्योंकि चुनाव के बाद से भी सपा में शाह मात का खेल जारी है। सीतापुर जेल में 2 साल से बंद सपा विधायक आजम खान ने अपने समर्थकों के जरिए महज एक इशारा दिया है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज है तो बस उनसे मिलने के लिए सियासी दलों के नेताओं का तांता लग गया। इससे सूबे की सियासत में एक नए समीकरण बनने के संकेत भी मिल रहे। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रामपुर जाकर आजम परिवार से मुलाकात किया तो शिवपाल यादव शुक्रवार को सीतापुर जेल में आजम खान से मिले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता को राहुल गांधी को 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यह आदेश ठाणे के भिवंडी की एक अदालत ने दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने यह जुर्माना संघ नेता राजेश कुंते पर लगाया है। कोर्ट ने कुंते पर पहले 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया था, वो भी उन्होंने अब तक नहीं भरा है। इसका भी जिक्र कोर्ट में आया है। कोर्ट अब इस केस को 10 मई को सुनेगा। मजिस्ट्रेट ने कहा है कि अगली तारीख पर शिकायतकर्ता को सबूत के साथ आना होगा। फिलहाल शिकायतकर्ता को आरोपी के एक वकील नारायण अय्यर ने बताया कि अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 10 मई तय की है, जब शिकायतकर्ता से पूछताछ की जाएगी। चारा घोटाले की डोरंडा मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि इफ्तार के मौके पर जो दुआ हम लोगों ने की थी वो कबूल हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जमानत मिलना एक न्यायिक प्रक्रिया है, कानून में जमानत की व्यवस्था है। हम लोगों ने उनकी जमानत के लिए अपील की थी जिस पर बहस हुई। हमारा पक्ष मजबूत था, इसलिए लालू प्रसाद को जमानत मिली है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी सुप्रीमो को जमानत मिलने के बाद सब लोग खुश है। इफ्तार के मौके पर दुआ कबूल हुई है। लालू जी के लिए कई लोगों ने प्रार्थना की थी, उनकी दुआएं कबूल हो गई। इधर तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद को जमानत मिलने पर कहा है कि पूजा अर्चना करने का फल हमें मिला है और लालू प्रसाद को बेल मिली है।
खेती में किसान पहले निवेश करते हैं, जिसमें बीज खरीद, बुआई, जुताई, कटाई, फसल उठाई जैसे कई मौके हैं जब किसानों को अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। बस किसानों को फसल बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं वही उनकी पूरी कमाई होती है। कुल मिलाकर फसल के इस चक्र के आखिरी हिस्से में ही किसानों को आमदनी होती है। ऐसे में किसानों की वित्तीय मदद करने के लिए सरकार बीते कई वर्षों से उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC देती है, लेकिन अभी भी कई किसानों के पास KCC नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने एक पहल शुरू की है, जिसके तहत बिहार सरकार राज्य के प्रत्येक किसान को KCC उपलब्ध कराएगी। इसके लिए बिहार सरकार का कृषि व किसान कल्याण विभाग 24 अप्रैल से एक विशेष अभियान चलाने जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस विज्ञान कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान बड़ा ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भोपाल में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज का निर्माण कराया जाएगा। इस दौरान पुलिस विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में नारकोटिक्स की समस्या को कई सालों से हम देख रहे हैं। यहाँ कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी उन्होंने जब सर्विस ज्वाइन किया तब भी यह समस्या सुनी होगी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान के काम की भी जमकर तारीफ की। बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना बेहद ही खास है। इससे उसका भविष्य, पढ़ाई, शादी का खर्चा तक निकल जाता है, जिससे माता पिता की टेंशन दूर हो जाती है। अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र की बेटी है तो आप उसके नाम पर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि कौन कौन से नियमों में बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े 5 बड़े बदलाव किए। बदलाव के बाद इस योजना में इन्वेस्ट और आसान बना दिया है। ये उन पेरेंट के लिए खासा सुविधाजनक होने वाला है जिनके घर में 10 साल से कम उम्र वाली बेटियां हैं। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कांग्रेस में शामिल होना करीब करीब तय माना जा रहा है। सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। पिछले कुछ दिनों में प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के बीच कई दौर की बैठकें हुई है। प्रशांत किशोर ने 2024 के आम चुनाव को लेकर कांग्रेस के समक्ष एक प्रेजेंटेशन भी पेश किया था। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक समिति भी बनाई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। ऐसी खबरें हैं कि प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल होने को लेकर पार्टी में कई आमराय नहीं है और कुछ नेता उन्हें चुनाव रणनीतिकार के तौर पर अलग से कोई भूमिका दिए जाने के पक्ष में है। ऐसी रिपोर्ट है कि प्रशांत किशोर सीधे सोनिया गांधी या फिर जो भी कांग्रेस अध्यक्ष हो उसे रिपोर्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी इतनी हैसियत होनी चाहिए कि वो अपनी बात रख सके। ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूर्य ग्रहण का खास महत्व है। आगामी 30 अप्रैल यानी कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस साल के दूसरे सूर्य ग्रहण की शुरुआत 30 अप्रैल की मध्यरात्रि 12:15 से होगी। साथ ही इसका समापन अगले दिन सुबह 4:08 पर होगा। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस शनिश्चरी अमावस्या के दिन लगने वाले सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा। ऐसे में सूर्य ग्रहण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि सूर्य ग्रहण से पहले ग्रहों की स्थिति चौंकाने वाली है। माना जा रहा है कि ग्रहण से पहले ग्रहों की स्थिति कुछ राशियों को परेशान कर सकती है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया कि खरगोन के सांप्रदायिक दंगे के एक गिरफ्तार आरोपी के घर का कथित अतिक्रमण उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं हटाया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से यह बात ऐसे वक्त कही गई है जब खरगोन दंगे के बाद इस कस्बे में प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। खरगोन दंगे में कथित भूमिका के चलते गिरफ्तार फिरोज खान उर्फ सैजू की पत्नी फरीदा बी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आशंका जताई कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनका घर उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ढहा सकता है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के किसानों के लिए गारंटी दी थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी मुश्किलें जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य में आपकी सरकार बनने के बाद से अब तक 7 किसान मौत को गले लगा चुके हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि आपकी गारंटी कहां चली गई। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने आत्महत्या करने वाले एक किसान के परिवार के घर का दौरा भी किया था। इस दौरान भी उन्होंने भगवंत मान सरकार पर हमला बोला था। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड खो गया है या फिर टूट गया है तो यह आपके लिए बेहद काम की खबर है। सबसे पहले तो ऐसी परिस्थितियों में आपको अपना कार्ड ब्लॉक कराना चाहिए। इसके बाद आपको बैंक से नया कार्ड जारी करने की रिक्वेस्ट करनी चाहिए। कार्ड को ब्लॉक कराने या नया कार्ड जारी करने की रिक्वेस्ट आप बैंक की वेबसाइट, अपने बैंक के मोबाइल ऐप और IVR के जरिए घर बैठे ही कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सबसे पहले SBIcard.com पर अपने खाते में लॉगिन करें। रिक्वेस्ट टाइप के तहत रिपोर्ट लास्ट स्टोर कार्ड पर क्लिक करें। उस कार्ड नंबर को चुनें जिसकी रिपोर्ट आप दर्ज कराना चाहते हैं। अगर आप कार्ड फिर से जारी कराना चाहते हैं तो री इश्यू कार्ड के ऑप्शन को चुनें। इस प्रक्रिया के बाद सबमिट ऑप्शन को चुनें और आपका कार्ड फिर से रिवेन्यू हो जाएगा। भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। तेल कंपनियों ने शुक्रवार 22 अप्रैल को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई उलटफेर नहीं किया है, जो कि एक अच्छी खबर है। राजधानी लखनऊ में पेट्रोल के दाम 105.25 रुपये जबकि डीजल के दाम 96.83 रुपये प्रति लीटर बना हुआ है।
पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। अप्रैल में ही मई जून की गर्मी का सामना कर रहे लोगों को आने वाले 2 से 3 दिनों में कुछ राहत मिल सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को कहा है कि 22 और 23 अप्रैल को पूर्वी भारत में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक 22 से 26 अप्रैल के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह के हालात बने रहेंगे। मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार के साथ साथ पश्चिम के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में ओलावृष्टि भी भविष्यवाणी की है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।